दोस्तों, दुनिया का सबसे अनलकी पर्सन वह हो जाता है जिसकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही हो या फिर वह ऐसा काम कर रहा हो जो उसके मन मुताबिक ना हो रहा हो या फिर कुछ ऐसी चीज़ें प्रॉब्लम उसके लाइफ में आ गई है जो उसी से बाहर तो निकलना चाह रहा है बट उस प्रॉब्लम से जो है बाहर नहीं निकल पा रहा है। अगर दोस्तों आप इस तरह से सोच रहे हो कि दुनिया का सबसे बड़ा अनलकी पर्सन वो होता है जो हर समय अपनी मुसीबतों में फंसा रहता है, प्रॉब्लम में फंसा रहता है, उस चीज़ को बाहर अगर निकलने की भी कोशिश करे तो बाहर नहीं निकल पाता, तो दोस्तों अकॉर्डिंग टू मी ऐसा पर्सन नहीं होता है। दोस्तों, सबसे दुनिया का अनलकी पर्सन वो हो जाता है जो उसके लाइफ में उसको गाइड करने वाला कोई होता नहीं है, उसको रास्ता दिखाने वाला कोई होता नहीं है, उसको यह बताने वाला नहीं होता है कि कौन सा रास्ता सही है, कौन सा रास्ता जो है गलत है, तुम्हारे लिए क्या चीज़ें सही है, तुम्हारे लिए क्या चीज़ें गलत है। और ये तब हमारे सामने आती है जब हमारे पास आता है एक कैरियर चुनने का ऑप्शन। दोस्तों, हमारे पास कैरियर चुनने का ऑप्शन तब आता है जब हम अपनी स्कूलिंग लाइफ जो है ख़त्म कर देते हैं। तब हमें यह डिसाइड करना होता है कि अब हमें करियर में जो है करना क्या है। हमें एक ऐसा करियर चुना है जो हमारी लाइफ में जो आगे चल के फाइनेंशियली स्टेबिलिटी दे सके, जो हमारी लाइफ को अच्छी तरह अपनी लाइफ को जो है गुजार सके, हमें लाइफ में जो फ्रीडम मिल सके, वो लाइफ में हर चीज़ें पा सको जो ज़िंदगी में जीने के लिए एक चीज़ की ज़रूरत हो चुकी है, उस चीज़ को हम अच्छी तरह जो है ज़रूरतों को पूरा कर सके और अपनी लाइफ में जो अच्छी खासी जो है सक्सेस हो पाए। उस चीज़ें के लिए हमें चुनने के लिए एक कैरियर चुनना हमारे लिए सबसे बड़ा डिफिकल्ट ऑप्शन होता है। तो दोस्तों, उस तरह से देखा जाए तो दोस्तों लकी पर्सन वो होता है जो आपके आस-पास में लोग ऐसे होते हैं जो आपको गाइड करने वाले होते हैं। वो गाइड करने वाले कौन होते हैं? या तो आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, या तो आपके ग्रैंड पेरेंट्स हो सकते हैं, या फिर आपके ऐसे पेरेंट्स ऐसे लोग हो सकते हैं जो अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर गए हो या फिर कर रहे हो, या फिर उनकी ज़िंदगी दुनियादारी की सबसे बड़ा जद्दोजहद एक्सपीरियंस हो, समझ हो, या फिर कुछ ऐसे पर्सन जो आपके आस-पास ही रहते हो, जो आपको कुछ भी प्रॉब्लम होता है उनसे क्वेश्चन करते हो, उसका सवाल जो है आपको जो है मिल जाता है। तो दोस्तों, हमारी लाइफ में कुछ ऐसे पर्सन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब हम अपने करियर की चुनने की बात आ जाए, तो हम उस टाइम के लिए हमें दुनियादारी की जो है समझ होती नहीं है, क्योंकि दोस्तों हम अपना घर छोड़ कर कभी बाहर तो निकले होते नहीं है, जिससे हम यह अपने आप का एक्सपीरियंस ले सके जी कि दुनियादारी कैसी होती है, कौन सा करियर सही होता है, कौन सा करियर सही नहीं होता है। क्योंकि दोस्तों हमें उस टाइम के लिए सबक उतना हमारा एक्सपीरियंस होता नहीं है। उस टाइम के लिए हमारा माइंड कहीं ना कहीं भटका हुआ होता है। कभी लगता है कि चलो गवर्नमेंट की तैयारी कर ली जाए, कभी लगता है कि चलो खुद का बिजनेस शुरू कर ली जाए, कभी लगता है कि चलो कोई प्राइवेट जॉब के लिए तैयारी कर ली जाए, कभी लगता है ये कर ली जाए, कभी लगता है वो कर ली जाए। मतलब हर 10 चीज़ें की तरह जो है माइंड हमारा जो है सोचता रहता है। तब उस टाइम के लिए हमारे आते हैं एक्सपीरियंस बंदे, एक्सपीरियंस पर्सन, एक्सपीरियंस लोग, और वो होते हैं आपके आपके पेरेंट्स होते हैं, या तो आपके ग्रैंड पेरेंट्स हो सकते हैं, या आपके कुछ ऐसे पेरेंट्स जो अपनी लाइफ में कुछ अच्छा उखाड़ चुके हो या फिर कुछ अच्छा कर रहे हो, या फिर कुछ ऐसे पर्सन जिनके पास दुनियादारी की बहुत ज़्यादा समझ होती है। क्योंकि दोस्त जब आप उनके पास जाते हैं, पूछते हैं, तो आपको यह बताते हैं कि हाँ, तुम्हारी एबिलिटी क्या है, तुम्हारे एक सब्जेक्ट में कौन सी पकड़ मजबूत है, तुम्हारी एबिलिटी क्या है, तुम्हारे अंदर इंटरेस्ट चीज़ क्या है, तुम्हारे अंदर टैलेंट क्या है। वो चीज़ आपसे पूछ कर भाप करके आपको बताते हैं कि तुम इस करियर को चुन सकते हो। तुम इस तरह से अगर करियर को चुनते हो तो अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर सकते हो, जिससे आगे चल के फाइनेंशियली स्टेबल हो सकते हो और तुम वहाँ पर जाकर के एक सक्सेस जो है पा सकते हो। तो दोस्तों, अगर आपके लाइफ में ऐसे पर्सन कोई है जो आपको हर हर बैड मोमेंट पे, हर एक बुरी स्थिति में जब आप फंसे होते हो, तो उस टाइम आपको कोई रास्ता दिखाने वाला होता है, आपके साथ जो है आपको सपोर्ट करने वाला होता है, तो दोस्तों अकॉर्डिंग टू मी आप दुनिया के सबसे एक लकी पर्सन हो। और जब आपके लाइफ में कुछ ऐसे पर्सन है जो वो हर मंजिल पर, हर बुरे कंडीशन में, हर बुरे वक्त में आपका साथ देने वाले, आपको रास्ता दिखाने वाले होते हैं, तो दोस्तों आपको इस चीज़ का, अपॉर्चुनिटी का बहुत ज़्यादा फायदा उठानी चाहिए। क्योंकि दोस्तों आप जो फ्यूचर में जाकर के प्रॉब्लम से आप सामना करने वाले होते हैं, उन चीज़ों को पहले से ही आपको रास्ता दिखा करके उन चीज़ों से दूर करने वाला आपके लाइफ में पहले से कोई इंसान मौजूद है, जबकि हर प्रॉब्लम से आपको बाहर निकालने वाला कोई ऐसा पर्सन है जो आपको रास्ता दिखा सके और आपको यह बता सके कि नहीं, ये चीज़ रास्ते जो है गलत है, ये रास्ते सही है, ये चीज़ें गलत है, ये चीज़ें सही है। आपको सही गलत के बीच फ़र्क बताने वाला इंसान होता है। बट अकॉर्डिंग टू मी दोस्तों, दुनिया का सबसे अनलकी पर्सन वो हो जाता है जो उसको रास्ता दिखाने वाला कोई होता नहीं है। और रास्ता दिखाने वाला हमें कौन होते हैं दोस्तों? हमारे या तो पेरेंट्स ही हो सकते हैं, या फिर हमारे ऐसे घर के लोग हो सकते हैं जिनके पास दुनियादारी की समझ है। बट दोस्तों सबसे अनलकी पर्सन वो होता है या तो जिनके पेरेंट्स जो है पढ़े लिखे नहीं होते, या तो उनको पढ़ाई से रिलेटेड या करियर से रिलेटेड उनके पास ज़्यादा नॉलेज नहीं होती, या तो फिर उनको पढ़ाई से रिलेटेड या फिर दुनियादारी की वो समझ नहीं होती कि आज के जनरेशन में हमारे बेटे के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है। या तो फिर आपके ऐसे पड़ोस, आपके ऐसे आस-पास के कलीग्स के लोग, या तो फिर अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर नहीं पा रहे हो, या फिर ऐसे जंगल में फँसे हो जो कि अभी तक जो स्ट्रगल कर रहे हो और आगे भी जाकर शायद स्ट्रगल कर रहे हो। तो दोस्तों ऐसे अगर आपके आस-पड़ोस में लोग आपके बीच में हैं, जो आपको रास्ता नहीं दिखा पा रहे हो, आपको यह नहीं बता रहे हो कि बेटा तुम्हारी इंटरेस्ट क्या है, तो आपसे से कोई ये नहीं पूछता कि तुम कर क्या रहे हो। आपसे ये सवाल पूछने वाला भी नहीं होता कि आप अपनी लाइफ में करना क्या चाहते हो? तुम 12 पास आउट हो गए, तुम कौन-सा रास्ता चुनने वाले होते हो? आपको यह नहीं पूछता है कि बेटा तुम्हारा इंटरेस्टेड क्या है? तुम करना क्या चाहते हो?
आपको कोई ऐसे भी पर्सन नहीं होता जो यह बताएगा बेटा तुमको यह करना चाहिए। यानी कि हर एक बैड मोमेंट पे जब आपको कैरियर चुनने की ऑप्शन आता है, तो आपको कोई क्वेश्चन पूछने वाला नहीं होता, कोई आपको रास्ता दिखाने वाला नहीं होता, कोई आपको सही गलत के बीच फ़र्क बताने वाला नहीं होता, क्या चीज़ सही है, क्या गलत है। आपको ये बताने वाला कि नहीं बेटा तुमको यह करना चाहिए, तुम्हारी एबिलिटी, तुम्हारे इंटरेस्ट इस चीज़ में है, तो तुमको ये चीज़ें करनी चाहिए जिससे तुम आगे चलकर फाइनेंशियल फ्रीडम हो सकते हो, ज़िंदगी में सक्सेस हो सकते हो और अपनी लाइफ को जो खुश को जो बिता सकते हो। ऐसे पर्सन नहीं होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू मी दोस्तों, ऐसा पर्सन दुनिया का सबसे एक अनलकी पर्सन होता है, जो कि उसके हर कंडीशन में, हर फेज में उसको कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं होता है। दोस्तों अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूँ, दोस्तों एक मेरी बुआ की लड़की है जो अभी भी जो 12 पास आउट हुई है। दोस्तों उसको करना है फैशन डिजाइनिंग, बट दोस्तों उसके पेरेंट्स कह रहे हैं कुछ और पढ़ाई करने की कह रहे हैं। तो दोस्तों वो वहाँ पर फंस जाती है कि मेरे पेरेंट्स कुछ और कर रहे हैं और मैं कुछ मैं मेरा कुछ और मन है। तो जो वो मुझे कॉल करके पूछते हैं कि भैया देखिए ना, मुझे फैशन डिजाइनिंग कर रहे हैं, इसके प्रोसेस क्या है, इसके कैसे एग्जाम होंगे, कैसे क्वेश्चन आएंगे। तो मुझे एक्सपीरियंस लेने के लिए जो कॉल करती रहती है, तो मेरे पास भी इस चीज़ से रिलेटेड जितने भी सारे क्वेश्चन होते हैं, जितने एक्सपीरियंसेस होते हैं, जितनी नॉलेज होती है, तो मैं उसके साथ जो अपने जो है शेयर करता हूँ। और मुझे ये भी बताता हूँ कि तुम ऐसे लोगों को ढूंढो, जो तुम अगर फैशन डिजाइनिंग करना चाहते हो तो ऐसे लोगों को ढूंढो, तुम्हारे आसपास या कॉन्टैक्ट में ऐसे लोग हैं जो फैशन डिजाइनिंग जो अपना कोर्स जो है पूरा कर चुके हो, या फिर उस सेक्टर में, उस लाइन लेंथ में जो है काम कर रहे हो, या फिर ऐसे पर्सन को ढूंढो जो उस चीज़ में अभी कंटिन्यू जो कर रहे हो, काम करो, पढ़ाई कर रहे हो। तो आप उन चीज़ों से कॉन्टैक्ट में बनो, उन चीज़ों के लोगों के पास जाओ, उनसे पूछो, उनसे एक्सपीरियंस लो कि हाँ इसका प्रोसेस क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो जब आप ऐसे लोगों से एक्सपीरियंस लेना शुरू करते हो, तो दोस्तों आप जो बाद में जाकर के जब ठोकरें खाते हो, एक्सपीरियंस लेना शुरू करते हो, तो उन चीज़ों से पहले ही आप चीज़ों को एक्सपीरियंस लेकर के अपनी लाइफ में उतार करके अच्छा खासा जो ग्रोथ पा सकते हो। और बहुत सारी ऐसी चीज़ जो फ्यूचर में आप गलत करने वाले होते हो, तो उन चीज़ों से आप पहले ही जो बच सकते हो। तो दोस्तों ऐसे लाइफ में होना आपके पर्सन में बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। जैसे कि मेरे बुआ की लड़की जब भी मुझे कॉल करते तो लाइफ से पढ़ाई से जो मुझे क्वेश्चन पढ़ते थे, तो दोस्तों मैं उसके लाइफ में हूँ। मेरे ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसके लाइफ में ऐसे पर्सन है जो अपने एक्सपीरियंस जो उसके साथ जो शेयर करते हैं। और कुछ ऐसे पर्सन है जिसके लाइफ में कोई आपको रास्ता दिखाने वाला नहीं होता है, जो आपको यह बताने वाले होते हैं कि बेटा तू यह कर, तुझे ये करना चाहिए, तुझे ये नहीं करना चाहिए, यह सही है, ये गलत है, तू गलत रास्ते पर जा रहा है, तुझे सही रास्ते पर चलना चाहिए। उसको कोई रास्ता दिखाने वाला होता ही नहीं है। तो दोस्तों ऐसे पर्सन आगे चल करके दो ही रास्ते चुनते हैं, या तो अपने मन मुताबिक कोई कैरियर चुन लेते हैं जो उनको उस टाइम के लिए सही लगता है और उस चीज़ को चल जाते हैं। फिर बाद में उनको यहाँ तक ये भी रिग्रेट होता है कि मैंने गलत कैरियर चुन लिया, गलत रास्ते चुन लिया, और या तो उस जंगल में फंस करके वो अपनी ज़िंदगी स्ट्रगल के लाइफ जो है गुजार देते हैं। या फिर ऐसे पर्सन, दूसरा पर्सन ऐसे निकल कर आता है जिसको कोई रास्ता दिखाने नहीं होता, वो अपने मन के हिसाब से तो कोई रास्ता चुनता है, कैरियर चुनता है, फिर आगे जाकर अगर उसको यह रिग्रेट होता है कि मैंने गलत कैरियर चुन लिया, मैंने गलत रास्ते चुन लिया, तो उस टाइम के लिए उसका माइंड जो है शार्प हो जाता है, उसको ठोकरें लगती है। वो ठोकरें लगती है कि यार मैंने गलत रास्ता चुन लिया था, फिर उसका दिमाग खुलता है कि नहीं। अब उसको यह लगता है कि खुद को टाइम देना वो शुरू करता है, खुद को जो पहचानता है, खुद से जो बात करता है। जब खुद से बात करता है तो उसको कई रास्ते चुनते हैं कि अभी जो मैं कर रहा हूँ वो शायद मेरे लिए सही नहीं है, बट वो खुद को जब पहचानना शुरू करता है तो खुद के वो टैलेंट को पहचानता है, खुद के टैलेंट जो है बाहर निकालता है, खुद के इंटरेस्ट को समझता है कि क्या चीज़ें मेरे लिए सही है, क्या चीज़ें मेरे लिए गलत है। जब उस चीज़ को जो पता होता है तो वो उस चीज़ को बाहर निकल कर वो दुनिया के सामने जो है रखना चाहता है। वो अपने अंदर के छिपी हुई चीज़ को जो बाहर निकालता है, और उसको बाहर तभी निकालता है जब उस पर जो काम करना शुरू करता है। और जब अंदर की चीज़ें, अंदर का टैलेंट, अंदर के इंटरेस्ट को जो बाहर निकाल कर उस पर काम करना शुरू करते हो और जब उसको दुनिया के सामने रखना शुरू करते हो, तो दोस्तों आप दिन पर दिन जो खुश होने के साथ साथ आप अपने मंजिल को, अपने फ्यूचर के गोल को, आप अपने भविष्य को एक संवारने के रास्ते पर चल रहे होते हैं। क्योंकि आप अपने के अंदर इंटरेस्ट है, जो आपके लिए सही है उस चीज़ को पहचान लियो आप, और उस पर चीज़ पर जो है काम करना शुरू कर दियो। और जब अपने इंटरेस्टेड पर, अपने फ्यूचर गोल पर जो आपका अंदर से मन कर रहा है, जो आपको पसंद है, उस चीज़ पर काम करना शुरू करते हो, तो आपको खुशी तो मिलती ही है। आप अपने सक्सेस को, अपनी मंजिल को पढ़ने के रास्ते पर चलते चलते आप अपने मंजिल के रास्ते तक पहुंचने के करीब धीरे धीरे जो पर डे के हिसाब से जो जा रहे होते हो। तो दोस्तों मैं ये कह रहा हूँ कि दोस्तों मेरा मोटिव यही है कि दोस्तों अगर लाइफ में आपको कोई रास्ता दिखाने वाला है, आपके कैरियर से रिलेटेड, आपको हर फेज में कोई रास्ता दिखाने वाला है, आपके साथ खड़ा है, आपको हर चीज़ें सही गलत में फ़र्क बताने वाला है, तो दोस्तों आप दुनिया के सबसे लकी पर्सन हो। आपको इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाना चाहिए। कभी भी ये नहीं होना चाहिए कि या मैं इसे क्यों पूछूँ, आपके दिमाग में कभी नहीं चाहिए। हमेशा खालिद खात रखो, जिससे जहाँ से ज्ञान मिले, जहाँ से एक्सपीरियंस मिल सके, आप वहाँ से लेना जो शुरू करो। आप उन चीज़ों को देखिए जिसके पास कोई ऐसा पर्सन है जिसको लाइफ से कोई एडवाइस दे सके, अच्छी सलाह दे सके, सही गलत कुछ फ़र्क बता सके, उसको कैरियर के बारे में ऑप्शन दे सके कि तुझे यह कैरियर करना चाहिए, यह नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों समझिए कि उस व्यक्ति की लाइफ कैसे गुजरेगी। उस व्यक्ति की लाइफ खुद के बल पर जो निखरेगी, या तो वो चौपट हो जाएगी या तो कुछ अच्छा लाइफ में जो है कर जाएगा।
तो दोस्तों आप तो ऐसे लाइफ से, ऐसे पर्सन की लाइफ से तो आप बेटर नहीं, बहुत ज़्यादा बेटर हो, क्योंकि आपके हर पर्सन जो है साथ में खड़ा है, बुरे वक्त में सही रास्ता दिखाने वाला पर्सन जो है खड़ा है। बट एक ऐसा पर्सन जिसकी लाइफ में कोई है ही नहीं सही रास्ता, सही गलत के बीच फर्क बताने वाला, उसके करियर के बारे में बताने वाला, क्योंकि आपको क्या है, जब आपके पास दुनियादारी की समझ नहीं होती है तो आपको कोई ऐसा पर्सन खड़ा नहीं है जो आपकी दुनियादारी की जो समझ दिखा सके। तो दोस्तों जब आपके पास एक ही लाइफ में ऑप्शन बचता है, आप खुद के बल पर रास्ता चुनते हो, आप दुनिया में बहुत सारी ऐसी गलती करते हो, ठोकरें खाते हो। जब आप गलती करते हो, ठोकरें खाते हो, तो आपके पास दो चीज़ें निकल आती है। एक होती है गलत, तब आपको समझता है, जब आप गलती करते हो, ठोकरें खाते हो, तो आपको समझ में आता है कि मैंने ये चीज़ें गलती की है, ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी। तब आप वहाँ से एक चीज़ और ऑप्शन निकलते हैं कि मुझे ये करना चाहिए। तब आपके अंदर से एक आवाज़ आती है कि यह चीज़ें मेरे लिए सही थी जो मैंने नहीं किया, और मुझे इस चीज़ को जो है करना चाहिए। और जब आपको पता हो जाता है क्या मेरे लिए सही है, क्या करना चाहिए, आप उस पर जब काम करते हो, तब आप इन चीज़ों से, चुंगल से जो बाहर निकल जाते हो और अपनी लाइफ में जो अच्छा खासा ग्रोथ करके अपनी ज़िंदगी में जो आके जो है आगे बढ़ जाते हो, और अपने जो सक्सेस के राह पर चल करके अपनी लाइफ में जो सक्सेस भी पा सकते हो। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहता हूँ कि दोस्तों अगर लाइफ में कोई आपको रास्ता दिखाने वाला हर फेज पर कोई पर्सन खड़ा है, चाहे वो पेरेंट्स हो, ग्रैंड पेरेंट्स हो, या फिर कोई ऐसा कलीग्स हो, कोई भी शख्स हो सकता है, तो दोस्तों आप दुनिया के सबसे लकी पर्सन, इनका जो फायदा उठाना चाहिए, एक्सपीरियंस लेना चाहिए, और लाइफ में अच्छा ग्रोथ पा सकते हो। तो दोस्तों अगर आपके लाइफ में कोई ऐसा पर्सन नहीं है जो आपको रास्ता दिखाए, तो दोस्तों आप घबराइए मत, टेंशन मत लीजिए। आपको भगवान ने मौका दिया है, खुद को गलती कीजिए, गलती से सीखिए, और आप खुद के बल पर ज़िंदगी के राह को एक नया मोड़ दीजिए, और लाइफ को एक अच्छा रोमांटिक बना करके अपनी लाइफ कुछ ऐसा करिए जो बाकी के लोग नहीं किए होते। क्योंकि आपके पास वह टाइम होता है जो खुद को पहचानने का टाइम होता है, खुद के अंदर के एबिलिटी को पहचान के खुद के अंदर टैलेंट को बाहर निकालने का मौका होता है, जिस पर आप काम कर सको। क्योंकि उस वक्त के लिए तो आपको कोई अंदर के निखारने वाला, अंदर की चीज़ों को बाहर निकालना तो होता नहीं है। तो उसी टाइम एक बैड फेज जो होता है, जो आप अकेले पड़ जाते हो, जहाँ पर अपने करियर, अपनी लाइफ का ग्रोथ, उतार चढ़ाव, हर चीज़ खुद फेस करते हो, तो आपके पास ही मौका होता है जो कि अपने आप को खुद को पहचान करके दुनिया के सामने जो है रखने का मौका होता है। तो दोस्तों आप परेशान मत होइए, खुद को पहचानिए, और आपके पास मौका है। आप एक गॉड गिफ्टेड पर्सन हो, जो कि आपको भगवान ने खुद मौका दिया पहचान करके लाइफ में अच्छा खासा जो ग्रोथ पाने का। तो दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। दोस्तों अगर वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, साथ में बेल आइकन जो प्रेस कर दीजिए। तो दोस्तों इसी रिलेटेड, मेरे लाइफ के एक्सपीरियंस रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो दोस्तों मिलते हैं इस प्रकार के एक नए एक्सपीरियंस और इंटरेस्टिंग वाले वीडियो में। तब तक दोस्तों सी यू सून।